चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग नॉर्मली हम लोग फ़ॉन्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट देख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे फ़ॉन्ट और टेक्स्ट दोनों अलग अलग दिखेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो देख लेते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम सीधा प्रैक्टिकल्स में आते हैं। तो यहाँ पे एक मैं फाइल्स रेडी कर लेता हूँ। इस फाइल का नाम दे देता हूँ font.html करके। इसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार कर दो। फाइल को सेव करना है, यहाँ से कर लो कॉपी ऑप्शंस, कॉपी द पाथ, कोड में आ जाओ, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, अब यहाँ पे क्लास बना देता हूँ फर्स्ट फॉर्म का। इसके अंदर एक हेडिंग डाल देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग करके डाल देता हूँ। उसी के बाद में पैराग्राफ भी डाल देता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर में कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे डाल देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। फाइल को सेव करो, नाउ रिफ्रेश करो। ओके, इसको थोड़ा सा CSS भी मैं अप्लाई करता हूँ। यहीं पे स्टाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे टारगेट करता हूँ फर्स्ट। इसको यहाँ पे विड्थ डिसाइड कर देता हूँ, कुछ 400 px डाल देता हूँ, और इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ 2 px। इसको सॉलिड ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं 000 ले लेता हूँ, नॉट सेव द फाइल, रिप्लेस। थोड़ा सा पैडिंग ले लेते हैं हम लोग, 10 px का ले लेता हूँ चारों साइड से। ओके, चाहिए तो उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 500 px। ओके, ये हमारा पैराग्राफ है। अब मैं क्या चाहता हूँ डायरेक्टली कि अभी जो बाय डिफॉल्ट की स्टाइलिंग होती है, फॉन्ट होता है हमारा, फॉन्ट पे अपने को अलग अलग स्टाइलिंग बदलना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आते हैं और इसके नीचे कुछ पैराग्राफ लिखा होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ, और देख रहे हैं ये पैराग्राफ आया हो। अब इस पैराग्राफ पे मुझे क्या करना है डायरेक्टली, ओके, अब ये पैराग्राफ है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके स्टाइल बदलना है। तो भी स्टाइल बाय डिफॉल्ट मैंने क्या रखा, अभी जोश रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे चाहते हो कि मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए, मुझे कोई और स्टाइल चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं, ये अलग अलग तरीके की स्टाइल होती है। तो इस तरीके की स्टाइल को आपको कैसे लगाना है वो अपने को यहाँ पे देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोड में आते हैं। यहाँ पे किसको लगाना है, तो हेडिंग पे लगाना है कि पैराग्राफ को लगाना है। तो मैंने क्या किया, मुझे पैराग्राफ पे लगाना है, तो मैंने पैराग्राफ को टारगेट किया। उसके नीचे आप पढ़ना है, इंटर करना है, और यहाँ पे लिखना है डायरेक्टली फॉन्ट फैमिली। इंटर करोगे तो फॉन्ट फैमिली के अंदर ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ये कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो इसके अंदर से कुछ भी आप लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा यहाँ पे लगेगा आप यहाँ से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह से मैंने कोई एक फॉन्ट लगा देता हूँ, वर्धना करके लगा देता हूँ, और इंटर करता हूँ। फाइल सेव करो डायरेक्टली, नाउ रिफ्रेश करोगे तो देखो ये बदल गया। मैंने सिर्फ पैराग्राफ को टारगेट किया था, वो डायरेक्टली वहाँ पे उसको टारगेट कर लेगा। ओके, अब इन केस मुझे ये फॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई अदर फॉन्ट चाहिए, इसके अलावा समझो ये फॉन्ट मुझे नहीं लेना, मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ। इसके अलावा दूसरा कोई कमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे यूज़ किया फॉन्ट फैमिली करके दूसरा। अब यहाँ पे फ्रैंकली करके दिया हुआ है, वो यूज़ करो। फाइल को सेव करोगे, रिफ्रेश करो, तो देखो यहाँ पे वो चीज़ बदल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मुझे फॉन्ट लगाना है। तो उसके लिए पहला क्या करना है, तरीका देखते हैं। तो आपको जाना है गूगल पे, वहां पे जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट लगा सकते हो। जैसे मुझे लगाना है फॉन्ट जोस वाला, जैसे मेरा इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप देख सकते हो ये वाला फॉन्ट मुझे लगाना है, या इसके अलावा कोई दूसरा भी फॉन्ट लगाना है, लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला जोस फॉन्ट करके, एंटर किया, तो यहाँ पे देखो पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इस फॉन्ट को दो तरीके से लगा सकते हो। पहला कि आप इसको डाउनलोड करें, आपके फोल्डर में रख के उसको कनेक्ट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली यहाँ पे लिंक वाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो वो फॉन्ट मेरे पास आ चुका है, जरूरी नहीं आपको यही फॉन्ट लेना है, तो यहाँ पे दिखा है। तो आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो उसकी साइज दिया हुआ है, मतलब आपका जो पैराग्राफ होगा कितना पतला, कितना जाड़ा, कितना मोटा रखना है, उसकी साइजेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सभी को यहाँ से ऐड कर लूंगा। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे सबको मैं ऐड करते जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे सब ऐड हो रहा है, यहाँ पे मैं सभी को क्लिक कर ले रहा हूँ।
ओके, सब मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ से सिलेक्ट हो गया सभी। Style get started. Okay, let's see. उसकी जगह पे मुझे दूसरा फॉन्ट देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये रहा, इसको क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट selected from कोड किया है इसका। ये सभी चीज़ें यहाँ से कर लो, सिलेक्ट ऑप्शंस। ओके, अब नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑप्शन दिया लिंक ऑप्शंस। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी से करना है कॉपी, सीधा कोड में आना है और आपको टॉप लिस्ट में लगा देना है। जहाँ पे अपना टाइटल फिनिश होता है उसके नीचे यहाँ पे सीधे लिखोगे गूगल फॉन्ट और इसको कर दो कमेंट ऑप्शंस, एंड में चले जाओ और इसको यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दो। फाइल को सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद यहाँ पे अगर आप चेक करोगे आउटपुट के अंदर कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आएगा, फिलहाल अभी भी कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आएगा। तो अभी मैंने सिर्फ उसका लिंक लगाया हुआ है, तो उसका यहाँ पे अपने को ये दिख रहा है, यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्टली आप यहाँ से सेलेक्ट करो, कॉपी कर लो, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको यहाँ से करो कमेंट और इसी के नीचे वो लगा दो पेस्ट, सेव योर फाइल। अब यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देखो वो डायरेक्टली फॉन्ट वहाँ पे लग जाएगा। जरूरी नहीं सिर्फ यही फॉन्ट, आप अपने तरीके से कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं। ये हो गया एक तरीका जो डायरेक्टली हम लोगों ने देखा हुआ है। दूसरा तरीका है कि मुझे डायरेक्टली यहाँ पे फॉन्ट डाउनलोड करके लगाना है, तो वो कैसे लगाऊं, ये एक तरीका हो गया। तो आते हैं अब इसको डाउनलोड करके कैसे लगाना वो भी मैं बता देता हूँ। तो पहले जो भी फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट का नाम आप यहाँ पे लिख लो। तो मैंने बोला ये वाला फॉन्ट चाहिए, क्लिक कर लिया, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा डाउनलोड फैमिली करके लिखा हुआ है। ओके, इसको कर लिया डाउनलोड ऑप्शंस। अब डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आना है जिप फाइल के अंदर, इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो सीधा डाउनलोड में जाते हैं, इसको राइट क्लिक करोगे और यहाँ से कर लोगे एक्सट्रैक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसके अंदर देखोगे स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे अपने को फाइल मिल जाएंगे। तो ये जो फाइल दिख रहा है आपको, इसमें से अपने को यूज करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल ए कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने जो फाइल बनाया हुआ है वो फाइल का फोल्डर के अंदर वो चीजें डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप के अंदर मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया ऑनलाइन CSS करके, उसके अंदर जाना है। CSS के अंदर यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा और उस फोल्डर का मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे फॉन्ट करके, यहाँ पे दे दिया फॉन्ट करके। और उस फोल्डर के अंदर जो भी फॉन्ट आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है उस सबको यहाँ पे डालना है। ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको यहाँ पे यूज करना है फिलहाल के लिए। तो यूज करोगे कैसे, तो भी फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, इसको भी करता हूँ कमेंट और इसको भी करता हूँ कमेंट। दोनों जो लिंक लगाया था कनेक्ट कर किया हुआ था वो हटाना है अपने को, पहला काम, नहीं तो वो अपने को दिखेगा। ओके,
अब करना क्या है, फॉन्ट को लगाना कैसे, तो फॉन्ट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखना है @font, देख रहे हैं, यहाँ पे लगाना पड़ेगा कीवर्ड अपने को @font-faz कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे दिया है फॉन्ट फैमिली, मतलब आपको जो भी नाम देना है वो अपने नाम अपने हिसाब से दे सकते हो। तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया, माही करके दे दिया, आपको जो भी लगेगा। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे डायरेक्टली फॉन्ट यूआरएल दिया हुआ है, जो फॉन्ट आपने डाउनलोड किया हुआ है वो फॉन्ट का नाम आपको इसके अंदर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डायरेक्टली CSS के अंदर, यहाँ पे फॉन्ट फॉन्ट के अंदर फॉन्ट 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 किधर डाला है मैंने, इसको रिलोड करते हैं यहाँ से पहले। फॉन्ट HTML यही है क्या, नहीं, फॉन्ट हमने डाला कहाँ है पहले वो तो देख लें, ये रहा CSS के अंदर डाला हुआ है ना। तो यहाँ पे डालते हैं पहले इसको डालो, पाथ यहाँ पे बराबर होना चाहिए, डॉट डॉट स्लैश हम लोगों ने किसके अंदर डाला हुआ है, CSS के अंदर। उसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला हुआ है, CSS के अंदर है कि बूटस्ट्रैप के अंदर है, यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश बूटस्ट्रैप के जरिए अपना यहाँ पे हम लोग कोई भी फाइल लगा देते हैं, मैं लगा देता हूँ, कॉपी द रिलेटिव पाथ और इसको यहाँ से पेस्ट हो गया, लग गया यहाँ पे हमारा, और इसको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाना हो गया, फाइल को सेव कर दिया। अभी भी यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब क्या करना है, जो भी फॉन्ट लगाना है उसको यहाँ पे क्या करोगे, फॉन्ट यहाँ पे फैमिली लगा दो। अब मैंने क्या किया, लिखा है मैंने नाम दिया माही करके, फाइल को सेव करो, नाउ द रिफ्रेश करो, अभी भी पाथ लगा नहीं है, कॉपी करता हूँ ऑनलाइन CSS के अंदर, डॉट स्लैश CSS फॉन्ट, ओके, यहाँ पे जो भी फॉन्ट रहेगा एक लगा देते हैं हम लोग। अब फाइल को सेव करते हैं डायरेक्टली, नाउ द रिफ्रेश करते हैं, ओके, जो भी यहाँ पे लगाना था डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब मैंने क्या किया डायरेक्टली, ये जो फॉन्ट था इस फॉन्ट को मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर नेम के अंदर स्टोर करा दिया। तो मुझे बार बार उस फॉन्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी मेरा फॉन्ट लगाना रहेगा तो उस फॉन्ट का नाम मैंने पर्टिकुलर माही दिया। अगर ये नहीं चाहिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया डायरेक्टली संजय रख दिया, तो अब इस फॉन्ट का नाम क्या हो गया, संजय, मतलब जो नीचे मैंने फॉन्ट यूज किया था उस फॉन्ट को मैंने स्टोर कर दिया किसके अंदर, संजय के अंदर। तो अब जहाँ पे मैं माही यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली, उसको पहले यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली संजय करके, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए ना, सेव योर फाइल, और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे कोई भी चीजें चेंजेस नहीं नजर आएगा। तो ये दो तरीके के हम लोग फॉन्ट लगाते हैं, या तो पहले डाउनलोड कर लो, एक तरीका होता है, दूसरा आप डायरेक्टली CDN पाथ के थ्रू से कर सकते हो। बट मोस्टली जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट को डाउनलोड करते हैं। क्यों डाउनलोड करते हैं, क्योंकि अगर वो CDN पाथ किसी ने इन केस उड़ा दिया या डिलीट कर दिया गूगल से, तो फिर अपना सर्वर पे इशू हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, फॉन्ट को डाउनलोड करना है, अपने फोल्डर में रखोगे तो वो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा zip फाइल अपना डायरेक्टली सर्वर पे जाता है। तो इससे क्या होता है, चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। ओके, ये था हम लोगों ने देख लिया डायरेक्टली फॉन्ट रिलेटेड, हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे देखो वही ऑप्शन आपको नजर आएंगे, यहाँ पे फॉन्ट रिलेटेड दिखेगा, देखो यहाँ पे वो सारी चीजें वही दी है, एरियल, ये सारे हमारे इनबिल्ट फंक्शंस है। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल में आते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल के अंदर 3 चीज ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक। अब यहाँ पे आपको लगाना है फॉन्ट, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे इसी के नीचे मैं लगा देता हूँ फॉन्ट स्टाइल लगा दो यहाँ पे। तो फॉन्ट स्टाइल में आपको क्या लगाना है, इटैलिक लगाना है। यहाँ पे सेव करो फाइल, यहाँ पे रिलोड करो तो देखो ये आपका इटैलिक हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, जो हम लोगों ने स्टाइल यूज यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक, इटैलिक एंड ऑब्लिक दोनों सेम होते हैं, ये ध्यान रखना। नॉर्मल का मतलब ऐसे तो जैसे हम लोग लिखते हैं वैसा दिखेगा। अब आता है फॉन्ट वेट, आता है फॉन्ट वेट का मतलब इसका थिकनेस कितना बढ़ाना है। तो मैंने इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉन्ट वेट डाल दो, तो फॉन्ट वेट में दिख रहा है
100 से स्टार्ट होता है, 100, 200, 300, 400, जितना आपको थिकनेस कम इवन ज़्यादा करना है कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया 400। फाइल को सेव करो, यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे उसके हिसाब से जाएगा। अगर उससे ज़्यादा रखना है तो उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिख दो बोल्ड ऑप्शन, बोल्डर करके, तो थिकनेस और भी बढ़ जाएगा। ओके, ये था फॉन्ट वेट वाला ऑप्शन सारा डायरेक्टली। उसके नीचे आओगे फॉन्ट वेरिएंट के अंदर दिया है, नॉर्मल या स्मॉल कैप्स में चाहिए तो वो यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट ये रहा। यहाँ पे इसको यूज़ करो स्मॉल कैप्स। इसी फाइल को सेव करोगे, दिख रहा है पहला कैरेक्टर आपको कैपिटल दिखेगा, बट ये सब कैपिटल ही बड़े ही है, बट उसको क्या किया नीचे से उसने स्टार्टअप कर दिया। ये स्मॉल कैप्स में होता है। उसी तरह साइज बढ़ाना है तो साइज भी बढ़ा सकते हो। उसी के नीचे लिखो डायरेक्टली फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 24px, साइज बड़ा हो जाएगा 24 की जगह पे, और 24 की जगह पे यहाँ पे रख दिया 24 हो गया। उससे साइज छोटा रखना है तो 24 को हटा के यहाँ पे डायरेक्टली 16 पिक्सल रख दो। तो जितने साइज छोटा इवन बड़ा करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो। ये सब फॉन्ट के अंदर ऑप्शंस आते हैं डायरेक्टली। ओके, फॉन्ट साइज हम लोगों ने देख लिया, अलग अलग तरीके से फॉन्ट साइज होते हैं। ओके, अब आते हैं टेक्स्ट रिलेटेड देखते हैं। तो टेक्स्ट के अंदर क्या होता है वो भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं, सारी प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट के अंदर पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे टेक्स्ट कलर। बाय डिफॉल्ट हमने कलर तो देख लिया है, तो जो भी कलर आपको लगाना है यहाँ पे कलर लगा दो। मैं अभी फिलहाल लगा देता हूँ टील ऑप्शन, सेव द फाइल, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो। उसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर लगाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करोगे, मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा दो, यहाँ पे ऑरेंज लगा देता हूँ, सेव द फाइल, नॉर्मली ये लग जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। तो इसको यहाँ से हटा के डायरेक्टली एस यहाँ पे एफ लगा देता हूँ, सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश। ओके, तो ये अपना टेक्स्ट के अंदर उन्होंने ऑप्शन है, कलर ऑप्शन देख लिया है। उसके बाद आता है डायरेक्टली अलाइनमेंट ऑप्शंस। तो अलाइनमेंट ऑप्शन के लिए मैंने पहले बता दिया टेक्स्ट अलाइन अपने को यूज़ करना है। तो अभी टेक्स्ट अलाइन में क्या करूँगा, टारगेट करता हूँ यहाँ पे हेडिंग को। तो यहाँ पे मैंने H1 ले लिया, अब यहाँ पे लगा देता हूँ टेक्स्ट अलाइन करके। द फर्स्ट ऑप्शन इसको ले लिया सेंटर। तो यहाँ पे देखो सेंटर चला गया। उसी तरह से अगर राइट साइड में चाहिए तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लगाओगे राइट ऑप्शंस लगा दो, RIGST राइट ऑप्शन, सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश। ये राइट साइड में है। अगर वो लेफ्ट में चाहिए तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डायरेक्टली लेफ्ट ऑप्शन लगा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे पैराग्राफ लेफ्ट साइड से दिख रहा है इक्वल आ रहा है, बट राइट साइड से इक्वल नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आऊँगा, सीधा यहाँ पे लगाऊंगा टेक्स्ट लाइन लगाऊंगा और इसके नीचे लगाऊंगा जस्टिफाई। तो ये क्या करेगा, पैराग्राफ बुद्ध साइड से इक्वल हो जाएगा, यहाँ से भी इक्वल और यहाँ से भी वो इक्वल हो जाएगा। तो ये अलाइनमेंट के अंदर ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा अपने को। अब यहाँ पे लिखा डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अपने करना रहेगा तो यूज होता है। दोस्तों ये अगर उर्दू में लिखना रहता तो होता है। देखो अभी फर्स्ट हेडिंग लिखा है, उस हेडिंग को मैंने यहाँ पे कर दिया डायरेक्टली डायरेक्शन करता हूँ, डायरेक्शन किया। अब लेफ्ट LTR का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, जो बाय डिफॉल्ट हमारा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट टू लेफ्ट करता हूँ। सेव करो फाइल। तो यहाँ पे भी देखो कोई चेंजेस नजर नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली क्या होता है जब अदर लैंग्वेज आप यूज करते हो तो उसके लिए अंदर जैसे उर्दू लिखते हैं तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं तो उर्दू राइट साइड से वो आता है चिंपी ने, तो वो मोस्टली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये हो गया टेक्स्ट अलाइनमेंट। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर क्या होता है, ये ध्यान रखना, लाइन, कलर, स्टाइल, थिकनेस, ये 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो होता है वो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, मोस्टली उन्होंने यूज किया हुआ है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ, डायरेक्ट सीधा लगाता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पे पहला तो ऑप्शन होता है नन। नन का मतलब कोई भी नीचे नहीं है, लाइन नहीं आएगा। अगर नन को हटा के यहाँ पे डालता हूँ अंडरलाइन ऑप्शन, ये क्या करेगा, पैराग्राफ के नीचे लाइन आ जाएगा सीधा। अगर इसको अंडरलाइन को हटा के मैं ऊपर लिखता हूँ ओवरलाइन चाहिए तो यहाँ पे लिखो ओवरलाइन, ये क्या करेगा, ऊपर आएगा, ऊपर के साइड पे आएगा। अगर इसको यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं लाइन थ्रू बोलते हैं। फाइल को सेव करो, ये डायरेक्टली पैराग्राफ को कट करता है, जो मोस्टली हम लोग डेली यूज करते हैं इन HTML के फॉर्मेट के अंदर। तो ये था तुम्हारा टेक्स्ट डेकोरेशन का ऑप्शन था। अब आते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में, देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है। डायरेक्टली आपके 3 प्रॉपर्टीज होता है, अपर केस, लोअर केस, कैपिटल H1। तो अभी यहाँ पे पैराग्राफ नॉर्मल में क्या होता है, स्मॉल कैप्स को भी हटा देता हूँ, कमेंट करता हूँ यहाँ से, और लाइन थ्रू को यहाँ पे कमेंट करता हूँ। यहाँ पे कमेंट कर दिया। अभी देखो पैराग्राफ
ओके, अब ये पैराग्राफ को मुझे कैपिटल करना है, सारे पैराग्राफ को कैपिटल करना है। तो उसके लिए अभी क्या होगा, हर पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करके कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसके नीचे क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज करोगे। तो यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे पहला लोअर केस आता है। लोअर केस का मतलब सभी के कैरेक्टर क्या होंगे, स्मॉल लेटर में, जैसा अभी हमारा दिख रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर इसको हटा के मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डायरेक्टली कैपिटलाइज, तो क्या करेगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल करेगा, अनदर सभी स्मॉल कर देगा। और लास्ट मुझे कैपिटल, सभी के कैरेक्टर मुझे कैपिटल चाहिए, तो यहाँ पे यूज करोगे अपर केस। तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, सभी के सभी कैरेक्टर मुझे कैपिटल लेटर में प्रोवाइड करके दे देगा। ओके, ये आपके टेक्स्ट ट्रांसफर के अंदर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दिया टेक्स्ट स्पेसिंग दिया हुआ। टेक्स्ट स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे इंडेड दिया है। इंडेड का मतलब क्या होता है, वन बाय वन। अब पैराग्राफ मेरा स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है, यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के नीचे मैं यूज करूंगा टेक्स्ट इंडेड करके। आ गया इंडेड, मैंने बोला 100 px बोल दिया, तो ये क्या करेगा, अंदर जाएगा। अगर आपको जितने चाहिए बढ़ा सकते हो आप, यहाँ पे 150 कर दो, तो देखो ये क्या होगा, 150 चला जाएगा। दैट इज फॉर द इंडेड ऑप्शंस। उसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि पहला और दूसरे कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग। तो उसके नीचे क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा, सीधा लिखूंगा लेटर स्पेसिंग। देखिए यहाँ पे 20 px डाल दो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 px का गैप ईच एंड एवरी कैरेक्टर के अंदर वो हो जाएगा। इसको कमेंट करता हूँ डायरेक्टली। उसी तरह से वर्ड स्पेसिंग भी आता है अपने पास। वर्ड स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग देगा, कैरेक्टर वाइज गया। वर्ड स्पेसिंग का मतलब दो वर्ड के बीच में गैपिंग। तो मैंने इसको भी दिया 20 px करके, फाइल को सेव करो, तो ये वर्ड के बीच में गैपिंग आ जाएगा। दैट इज फॉर द वर्ड स्पेसिंग। नेक्स्ट आते हैं लाइन हाइट। देखते हैं लाइन हाइट का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली पहले और दूसरी लाइन के बीच में गैप कितना रखना है, ये होता है हमारा। यहाँ पे लाइन हाइट बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग नहीं बोलते, लाइन हाइट बोलते हैं उसको। तो मैंने यहाँ पे 20 px बोल दिया, तो पहले और दूसरी लाइन के बीच में देखो गैप थोड़ा चिपक गया, गैपिंग कम हो गया। अब इसको और मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 40 बोल देता हूँ, तो ये डायरेक्टली 40 ऑप्शन में जाएगा। गैपिंग डिस्टेंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये सारे हमारे थे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट शैडो, चलो बता देता हूँ। टेक्स्ट शैडो हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग को देते हैं। ये जो हेडिंग लिखा है इसको करते हैं हेडिंग। तो हेडिंग को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इसको सेंटर में ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको सेंटर ले लेते हैं, सेव करोगे सेंटर में आ गया। ओके, अब इसको हेडिंग देना, शैडो देना है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टेक्स्ट शैडो करके लिखोगे। ओके, पहला हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ब्लरिंग ऑप्शंस, उसके बाद कलर। तुम्हें कौन सा कलर अपने को ब्लरिंग कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है FF डाल दिया। नाउ सेव द फाइल, नाउ हियर रिफ्रेश। पहला हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर तुम्हें ब्लरिंग कितना रखना है वो, फिर कौन सा कलर चाहिए वो लगाना। ये 4 प्रॉपर्टी वैसे काम करता है। चाहे वो बॉक्स शैडो लगाना हो तो भी लगा सकते हैं। जैसा अभी मुझे क्या करना है, इस बॉक्स को लगाना है, तो उसके लिए बॉक्स शैडो किस में लगाना है, ये टारगेट करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स शैडो लिखेंगे। पहला क्या कर दिया, 3 px हॉरिजॉन्टल, 2 px वर्टिकल, 4 px ब्लरिंग कलर। कलर हम लोग कौन सा देंगे, यहाँ पे हैश CCC दे देता हूँ, ग्रे कलर का ऑप्शन। नाउ सी द रिफ्रेश, सी। तो ऐसे टेक्स्ट को भी अप्लाई कर सकते हो, इसको भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया। तो ये दोनों देख लो यहाँ पे, इसके नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज और बहुत यूजफुल होने वाली चीज है, क्योंकि मोस्टली अपने को फॉर्मेटिंग के टाइम पे ये यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो मैक्सिमम ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली HTML यूज करेंगे, तो बेटर देन हम CSS यूज करके एक जगह से नहीं नंबर ऑफ प्लेसेस पे आप डायरेक्टली लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ओके, चलो ये सारी प्रॉपर्टीज